बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात करें तो PTI, PMLN और एक मकामी पार्टी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, ये यहाँ की मकामी पार्टी है। अच्छा, हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कारकुन से करवाते हैं जो संग दड़े के साथ, दिल से, डिवोशन के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुकम्मल उम्मीदवार हैं, इस हवाले से कि वो कारकुन हैं पक्के और संग दड़े के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई भी कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आइए आपकी मुलाकात हम राजा बशीर अहमद साहब से करवाते हैं, जो सांग मोड़ा रोशन के रहने वाले हैं, मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं। इनके ख़ानदान में सियासत का आगाज़ राजा मेहरबान साहब ने किया, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेंबर का जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया था, और उसके बाद राजा बशीर अहमद साहब जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कैंपेन की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की। तो आइए उनसे पूछते हैं कि हमेशा संग दड़ा लोग चेंज करते हैं, आप स्टिल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे और आपने सपोर्ट किया चौधरी रुखसार साहब को भी, और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से सपोर्ट किया। तो आइए उनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सही। आपने अपनी सियासत का जब आगाज़ किया, भले आपके सियासत में आपका ख़ानदान था, लेकिन जब आपने आगाज़ किया तो आपका मंशूर क्या था? मेरा मंशूर तो यही था कि क्योंकि उस वक्त इतनी पोजीशन थी कि इस एरिए में तकरीबन पूरे हल्के में कोई आवाज़ उठाकर तो चलते ही नहीं था, दबे हुए थे लोग। तो जब ये हमारी जमात के बंदे आए 1990 से चला है, तो इससे पहले भी हमारे जो है ना बाउदाद ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे। कुछ अर्सा कुछ ऐसे मसला हुआ जब ये अब जो टिकट का जो वादे अनाउंस नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने अपनी जमात तो नहीं छोड़ी लेकिन किसकी हमायत की है। तो एक दफ़ा जो है ना चौधरी आजम साहब 90 में बने थे असम्बली मेंबर, तो फिर उनके साथ हम रहे। उनके बाद जो है ना फिर असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो गई, तो फिर जो है ना चौधरी खादिम साहब का साथ दिया, राजा ज़फ़र मारूफ साहब ने भी, हमने भी। तो उसके बाद जो है इलेक्शन जो है ना आए, मेरा ख्याल है 96 या 97 में फिर जो है ना इलेक्शन हुआ। फिर ये बने बैरिस्टर साहब बने थे वज़ीर आज़म जी। उसके बाद जो है ना 2001 में हमारी जमात के जो है ना उम्मीदवार आए सामने, चौधरी रुखसार अहमद। तो वो पहला इलेक्शन 2001 में तो आ रहे थे, लेकिन ये सपोर्ट राय नवीद और राय ज़फ़र मारूफ साहब काफ़ी जो है ना इस एरिए के सरकर्दा बंदे उन्होंने साथ दिया, लेकिन वो 2006 में जो है ना इलेक्शन विन किया उन्होंने। तो बाद में फिर जो उन्होंने राय नवीद या इनको कहा कि मैं अगर आपको टिकट मिला तो मैं आपका साथ दूंगा। उन्होंने कहा आपको मिला तो ठीक है, हम भी उसी तरह चलेंगे। लेकिन जब नवीद को टिकट मिला, मुस्लिम लीग नून में वो चले गए, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। तो राजा ज़फ़र मारूफ साहब जो वो पहले पीपल्स पार्टी में थे जी। जब ये 90 के बाद ये आए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, तो वो स्टिल रहे हैं, उसी जमात के साथ खड़े रहे हैं। तो आज भी हम, ये हमारी रियासती जमात है, ये जितने भी लीडर यहाँ बने हुए हैं या आए हैं, इनके बावजूद इसी जमात की भी पैदावार है। सही। राजा ज़फ़र साहब जो हैं वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, अभी स्टिल इनके साथ है। आपको क्या लगता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी पोजीशन, उनका वर्क, उनकी वर्थ जो है वो कैसी है? उनकी जो सोच है या उनका फील्ड में चलना या आवाम के साथ बर्ताव बहुत अच्छा है, ध्यानदार आदमी है। तो लेकिन है कि अब जमात जो है ना बड़ी क़यादत वो फैसला करे सही तो तब होगा ना। हमीद फैज़ी साहब जो हैं वो एक उभरता हुआ नया चेहरा हैं और चौधरी अरशद साहब की कैंपेन भी करते रहे, अपने माजी में उनके साथ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि उनका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना और यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार होना, आपको क्या इलेक्शन कंटेस्ट करें तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के विजन को प्रॉपर रखेंगे? नहीं, पहले अनाउंस कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लेट कर दिया अगर क़यादत ने जो किया ना। क्योंकि सबसे पहले तो पुराने अगर उम्मीदवार हैं या साथ जा रहे हैं, राय ज़फ़र मारूफ साहब हैं, उनकी राय से अगर इनको टिकट देते हैं तो हम, कोई हमारी नाराज़गी नहीं, हम इनके साथ हैं फिर। लेकिन है कि जो भी नया बंदा आता है उसे चाहिए कि इस जमात में पहले तो वो उसका मंशूर समझे कि ये जमात, ये आम बात तो नहीं है, ये जो रियासी जमात है इसमें जो लोग हैं उनका एक मंशूर है, इस जमात का एक सिस्टम है। ये स्वाद आज़म जमात है, कोई आम जमात तो नहीं है, ये वाहिद कश्मीरी जमात है। तो इसके साथ अगर कोई भी आता है तो वो सही प्रॉपर तरीके से आए, ये नहीं कि वो इलेक्शन ही लड़ने के लिए आए।
यहाँ और या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए। उससे पहले चाहिए कि इस आवाम का देखना चाहिए और पुराने जितने सियासी कारकुन हैं और इस जमात के साथ मुंसलिक हैं उनके साथ राय करें और उनको मिलें और देखें कि क्या सूरत हालात हैं। और अगर कोई भी अगर क़यादत चाहती है, कल नया और बंदा आता है तो उसको अगर टिकट देंगे तो फिर इस तरह तो नहीं ये जमात सही। अगर टिकट जफ़र साहब की बजाय फैज़ी साहब को मिलती है तो क्या आप उनकी सपोर्ट करेंगे? हाँ, अगर वो उनको टिकत मिलती है, राजफर मारूफ साहब साथ हैं तो हम चलेंगे फिर। मतलब साथ होना उनका लाजमी है। लाजमी, पुराने कारकुन हैं उनके साथ। सही। मकसद है अगर पुराने नाराज हो जाएं तो नए बंदे को आगे, जिस तरह ये अब सियासत हो रही है, जब ये देखते हैं कि अब मौसम आया तो आज अब सब जब मिलते हैं, बाहर आ रहे हैं, आवाम के साथ कह रहे हैं ये भी होगा वो होगा, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। सही। लेकिन ये हमारे हल्के में चंद जो है ना ये नज़रियाती लोग हैं, ये जमात भी नज़रियाती है हमारी जमात, लेकिन है कुछ लोग हवा का रुख देखते हैं, पार्टियां बदलते हैं तो फिर देखते हैं कि हम शायद बरस इक़्तिदार में आ जाए। अपनी अपनी सोच यार बंदे। सही। सर, आपकी फैमिली में से ही कुछ लोग नून लीग के सपोर्टरान हैं, कुछ जो हैं पीटीआई के सपोर्टरान हैं, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं। गो के एक घर में सबकी राय मुख्तलिफ होती है, लेकिन फिर भी आपका माशाल्लाह इत्तेफाक या आप में यूनिटी जो है ये बहुत अच्छी है। आपने अपने भाइयों को कॉपी करके अपनी पार्टी क्यों चेंज नहीं की? नहीं, मैंने फ्री हैंड दिया है इस सिलसिले में। जो है ना मेरे भाई, अगर मैं आज भी कहूँ कि रुकना है, स्टॉप होना है कि इस साइड पर, क्योंकि ये पहले मैंने आपको ये वादया बताया है कि अगर पहले ये फाइनल कर देते तो आज ये मेरे भाई या दूसरे या अजीज़ कारब जो है ना वो अलग अलग घोंसलों में ना जाते। तो ये तो हमने सामने देखे हुए हैं जो कुछ है ये, क्योंकि अवाम के साथ ये तो सिर्फ वो ये एक मौसम के नहीं, मौसम के साथ निकलते हैं, परिंदे निकलते हैं, तो ये मौसमी है सारे। सही। क्योंकि असल लीडर तो वही है जिसको इंसानी हमदर्दी है। वो चाहे अगर वो एक दफ़ा किसी को वोट देता या नहीं देता, उसके नज़र में तो सब बराबर होने चाहिए। ये धड़े की सियासत है सब, ये ज़्यादा जो है ना लोग धड़े की सियासत कर रहे हैं। सही। चौधरी रुखसार साहब का आपने बाकायदा साथ किया, कंपेन आपने ज़बरदस्त की, मैं यूँ समझती हूँ कि बड़ी महंगी सी कंपेन आपने की, आपने आवाम को मोटिवेट किया। आप मुझे ये बताइए कि अभी आप किसी भी प्लेटफार्म में क्या PMLN के साथ हैं? और चौधरी रुखसार साहब माशाल्लाह से अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छा वर्क किया। हाँ, अच्छे आदमी हैं, लेकिन है कि हमारा सिर्फ उनके साथ है कि गिला है कि जब वो साथी उनके साथ कोई बेलोस चलता है तो उनका भी हक बनता है कि साथ निभाना। या अगर ये तो नहीं कि अगर जिस तरह दूसरी जो पार्टियों के लोग एक स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, एक मतलब बाप लड़ा या उसका वालिद लड़ा इलेक्शन, फिर वो मारूसी न बनाए, तो हम कहते हैं कि अगर चलना है तो सालस होकर चले। बाकी उसमें उनमें और कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने काम भी करवाए इलाके में। सही। तो LA4 की अगर टेन्योर की बात की जाए तो आपने चौधरी खादम साहब से लेकर मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि आपने उनका टेन्योर देखा है कि नहीं, लेकिन चलें आपको सुनने में मिला होगा चौधरी अरशद साहब का आपने टेन्योर देखा, बैरिस्टर सुल्तान साहब की एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने देखा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में, और चौधरी रुखसार साहब को भी आप अगर कंपैरिजन करें तो आप किसको समझते हैं कि कौन बंदा सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट और प्रॉपर तरीके से आवाम का दर्द रखने वाला है? आवाम का दर्द की बात जो है वो तो ये सियासी सिस्टम ऐसा है सही कि ये इलेक्शन पर ही आते हैं, लेकिन है कि अगर पॉपुलर बंदा है अपना आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा है तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, क्योंकि उन्होंने जो है ना हमारे मकबूजा कश्मीर की आवाज़ जो है ज़्यादा उठाई है। और उसके साथ ही हमारी जमात के अगर सरदार क़य्यूम साहब थे, मरहूम अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए उनको, कि सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई है कश्मीरियों के लिए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। और उनके बाद उनके बेटे ने उठाई है या सरदार सिकंदर साहब ने, क्योंकि उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जमात के लिए और इस मुल्क के लिए। तो इसके बाद इन्होंने जो है ना बैरिस्टर साहब ने भी आवाज़ उठाई है, हर जगह भी ये आवाज़ पहुँचाई है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आवाज़ उठाना, कि अगर किसी को दर्द है, तकलीफ़ है, तो मुश्किल कि मेरे वो मुसलमान भाई हैं उनके साथ ये वो मजलूम में ज़्यादती हो रही है, बिल्कुल आवाज़ उठाई है। ये सच्चाई की बातें हैं सब। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी सियासतदान, कोई भी तगड़ा सियासतदान आपको एम्फसाइज़ करता है, आपको कहता है कि आप पार्टी छोड़ दें, आप हमारे साथ आएँ, तो क्या आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर किसी और पार्टी की क़यादत पर चले जाएंगे? नहीं, पार्टी कोई भी सियासतदान अगर आपको नहीं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा।
कुछ भी हो आप पार्टी के साथ हैं? हाँ, पार्टी के जो कुछ भी, आप अगर चंद वोट भी रह जाए तो मैं पार्टी के साथ हूँ। सही, यानी कि आप तगड़े किस्म के जाले हैं। इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आप अपने लोगों को स्पेशली क्या राय देंगे? और जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चौधरी रुखसार साहब थे तो उन्होंने आपके हलका में कौन कौन से काम किए? ऑब्वियसली आपने उनकी कंपेन भी की थी। सबसे पहले तो ये सब हमारा एरिया जो पसमानदा था, बिल्कुल, तो उन्होंने जो है ना ये गलियां और सड़कें वगैरह इनको काम जो है ना उन्होंने काम करवाए हैं। जो काम कहा है अवाम ने या कोई दुख तकलीफ है वो हुए हैं काम, ऐसी बात नहीं है कि जो फंड्स मिली है वो उन्होंने इधर लगाई है। लेकिन अफसोस की ये बात है कि जो हमारे यहाँ ज़लज़ला आया है 2 साल पहले, तो ना तो वफाकी गवर्नमेंट ने कोई इमदाद की है और ना आज़ाद गवर्नमेंट ने कोई मदद की है कि ये जो है कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत मकान आपने सही करवा रहे हैं या जो कुछ है। लेकिन है कि आज तक अफसोस होता है कि क्या वजह है कि ये कैसे लीडर हैं हमारे, चाहे वफाकी गवर्नमेंट के हैं या आज़ाद कश्मीर के हैं, कि जिन्होंने नुमाइंदे भेजे हैं और उन्होंने सब तखमीना लगाया है हर गरीब के घर का, लेकिन है कि वो आज तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंपों में रह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको चाहिए था कि सबसे पहले ये गलियाँ या ये वोटों के लिए ना करें। वोट तो उसी वक्त होते हैं जब आवाम किसी बंदे की ज़िंदगी महफूज है, तो जिसकी ज़िंदगी नहीं महफूज, ये खुदा की तरफ से आफत आई है तो इसका सामना करना पड़ता है, आवाम के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सही। इसी बेस पर आप अपने इलाका के लोगों को मैं कहूँगी कि सांगमुड़ा रोशन के लोगों को और स्पेशली यूसी जो आपकी समाल शरीफ है इसके लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि जो बंदा आपके लिए दर्द रखता है, ये ना कहे कि ये 5 साल गुजर गए हैं तो फिर जो है ना ये तो देखते भी नहीं हैं। तो जब इलेक्शन आता है तो फिर ये सामने आ जाते हैं, हर घर में जाते हैं, हर बंदे से मिलते हैं, जिससे ना भी मिलना हो उससे भी मिलते हैं गरीब को। वैसे गरीब को जा रहा कोई लिफ्ट भी नहीं कराता ये कौन है कौन नहीं। लेकिन है कि अगर इनको सियासत करनी है तो ये अवाम में घुल मिल कर रहे हैं, अवाम के दुख सुख को समझें। तो ये सियासत इसको मानते हैं या अच्छे इंसान या लीडर उसको कहते हैं कि जिसके अंदर इंसानी दर्द है। जिसके अंदर इंसानी दर्द नहीं है, जो अपनी ज़ात या अपनी बरादरी का रखता है, वो उसके लिए सब बराबर हैं। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर इंसान की हमदर्दी होनी चाहिए। जिस तरह ये फ़लस्तीन में जुल्म हुआ है तो हमारे पाकिस्तान से भी आवाज़ उठी है और तुर्की के सदर ने भी सबसे पहले आवाज़ उठाई है, तो ये पूरी दुनिया में गूंजी है ये आवाज़। तो कश्मीरियों के साथ आज तक जो जुल्म हुआ है हो रहा है, लेकिन उसमें कोई बंदा ही इतना ना बोल रहा है, ना कोई ऐसा कोई पॉइंट उठा रहा है कि उनको आज़ादी मिले। आज तक उन्होंने मुआसरे में लिया हुआ है, वहाँ तो किसी की अभी भी भारत के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो कल की स्पीच में भी ये कहा है ना कि अगर भारत हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हमारी सबसे पहली शर्त ही उनके साथ ये है कि कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए। और यूएनओ की अगर बात की जाए तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप लिया और आधे घंटे से ज़्यादा स्पीच जो है कश्मीरियों के राइट के लिए की। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि इमरान खान ठीक है, वो सामने आते हैं मीडिया में, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन फिर भी इतना अमल क्यों नहीं हो रहा? अगर यूएनओ में भी बात की है, 2 साल या 1 साल गुजर गया मेरा ख्याल, जब वो गए थे अमेरिका गए थे तो वहाँ मोदी भी गया था, तो मोदी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था और इमरान खान को इतना, क्योंकि उसने जो है ना उस वक्त दूसरा अपना वो सदर था जो, उसने बड़े जो है ना इस्तकबाल किया मोदी का। और हमारे जो है ना वज़ीर आज़म का करना चाहिए था, क्योंकि मज़लूम हम कौम है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो हमारी यही आवाज़ है कि हमारा क्यों क्या वजह और किसी मुल्क के साथ हो जो गैर मुस्लिम है तो वहाँ आवाज़ उठाई जाती है, वहाँ उसका जो है ना हर चीज़ हर चीज़ बंद कर दी जाती है। लेकिन अगर मुसलमान किसी के साथ जुल्म जाती हो तो कोई उनके लिए वो जुर्म है ही नहीं। ये तो ओवरऑल ही है ना, इसमें तो हम अपनी अपनी राय सिर्फ दे सकते हैं या सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं। जी। अगर बात कीजिए मुस्लिम उम्मा की तो आपको पता ही है जी, मुस्लिम उम्मा पर हर जगह पे फ़लस्तीन देख लें, उसके बाद अफ़गानिस्तान पर अटैक, उसके बाद ईरान और इराक पर अटैक, ये सारी आपके सामने एक मुँह बोलता स्टोरी है, बल्कि मुँह बोलता सबूत है जी। तो इसमें अगर मुस्लिम उम्मा सब साथ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि एक वाहिद प्लेटफार्म अभी का है कि जिसमें स्टिल मुस्लिम सब साथ हैं, जिसमें तुर्की के भी साथ हैं और मलेशिया भी हमारा साथ दे रहा है, ईरान इराक भी दे रहा है। सिर्फ थोड़ा सा अगर खिसकाई हो रही है तो सऊदी अरब की तरफ से वो भी इंशाल्लाह शायद साथ हो।
तो सब बेहतरी होगी। अच्छा, अब हम फिर आपको थोड़ा सा अपने इलाके की तरफ ले आते हैं और अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो स्टिल आपकी पोजीशन है इलाके की, ज़लज़ला की सूरत में आपके साथ सबसे ज़्यादा कोऑपरेट किसने किया और आपकी अपनी मदद आपके तहत आपने अपने इलाके में क्या रोल अदा किया है? ये सबसे बड़ी बात है, जब कोई भी पुलिस आई है या और आर्मी आई है, सबसे रोल ज़्यादा आर्मी का है। आर्मी का है, जी जी, सही। क्योंकि उस वक्त जो पोजीशन थी हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। कुछ बंदे जो ज़ाया हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और कुछ लोगों का इतना नुकसान हो गया कि वो बेचारे जो है ना, सब गरीब अमीर सब बराबर हो गए कैंपू में। तो आज भी आपने देखे असरात मौजूद है ज़लज़ले के, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं और खुद अपनी मतलब आप बेचारे काम करवा रहे हैं, मजबूरी है। यानी आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी की थी। आर्मी। तो नाज़रीन, ये थी राजा बशीर अहमद साहब की गुफ्तगू और बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि जो इंसानी दर्द रखने वाला इंसान है उसको ज़्यादा फोकस किया जाए। इसी तरह से उन्होंने बात की फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू पर, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब की इस एंगल से की कि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं वो हमेशा से इस आवाज़ बने, इस हल्का की, आज़ाद कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की आवाज़ बने, और हर जगह पर उन्होंने इसका जो अलम है वो बुलंद किया है। और बाकी बात की कि दुखी इंसानियत की जो मददगार है, जो भी इंसान मदद करता है उसको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।